हेलो बच्चों आज का जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर का लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने अपलोड करा दिया है यूट्यूब पे, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज जो है लेक्चर 3 है सेमीकंडक्टर का। आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। तो आज मैं फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस और उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस और उससे संबंधित कैसे एलिमेंट्री सर्किट से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कराने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पक्का है आता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ पीएन जंक्शन तो नहीं आज हो पाएगा, लेकिन क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में ही समय लगेगा तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाते चल रहा हूँ, एक एक थ्योरी को, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाते चल रहा हूँ और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन को कराते चल रहा हूँ। तो देखो बेटा, अब अनबाइसिंग का मतलब क्या होता है कि जब पीएन जंक्शन को किसी भी बैटरी से न जोड़ा जाए तो उसको अनबाइसिंग प्रक्रिया होती है। अनबाइसिंग में मैंने आपको डिप्लेशन लेयर बनना आपको बता दिया था। अब देखिए, अनबाइस्ड वाला आप मार्केट से खरीदते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में उसको क्या है, जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। देखिए, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फॉरवर्ड बाइस कहा जाता है। उस प्रक्रिया को हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। चलिए हम बनाते हैं। ये देखिए, फॉरवर्ड बाइसिंग सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये देखो, ये आपका क्या होता है, इस तरह से देखिए, ये आपका पीएन जंक्शन आपने लाया। ये देखिए, मार्केट से इस तरह से ये पीएन जंक्शन आप लाएंगे। पीएन जंक्शन लाएंगे तो ये तो आपको ऑलरेडी परमानेंट आपका इस प्रकार से है ही, प्लस प्लस प्लस, और ये देखिए माइनस 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 माइनस, इस प्रकार से होता है। और ये देखिए, ये बैटरी का ये आपका ये बैरियर पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। और देखिए, ये पी टाइप का है, ये एन टाइप का। तो आप जानते हैं पी टाइप में होल की मात्रा ज़्यादा होती है, एक आध इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। होल टाइप की अभी भी कुछ नहीं है, अभी तो होल हैं इस तरह से, अभी चल होल नहीं रहे हैं। अभी ये देखिए होल हैं। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों बच्चों? इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मात्रा, और आप जानते हैं कि बहुत ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल भी होते हैं। तो मैंने आपको बोला कि फॉरवर्ड बाइस कब होगा? फॉरवर्ड बाइस तब होगा जब पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप को हम जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। ये देखिए, इस प्रक्रिया को फॉरवर्ड बाइस कहा जाता है, ये प्लस माइनस। ठीक है भाई, यानी पी टाइप को हायर पोटेंशियल से और एन टाइप को लोअर पोटेंशियल से। इसका जो सिंबल होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका सिंबल, ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल इस तरह से। ये देखिए पीएन जंक्शन, ये हायर, कई बार तो खाली यही पहचानने के लिए आ जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है इसी साल आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत आसान सिंपल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं नीट में और जे में, बहुत ही सिंपल आने वाले हैं। तो ये देखिए, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये होता है। यानी पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पी टाइप को इस तरह से ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और एन टाइप को इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक ये होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव। आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डायरेक्शन होता है वह ऐसे होता है। ये देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इस प्रकार से होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है, बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह इस प्रकार से होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों एक दूसरे का अपोज करती है। देखिए कहाँ सपोर्ट कर रही है, यानी क्या कहने का मतलब है कि बैरियर पोटेंशियल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वह मेन पोटेंशियल का अपोज करता है, सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए, ठीक है, यानी पहली बात क्या ध्यान दीजिएगा, जब इस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस से जोड़ा जाएगा तो ये जो पोटेंशियल होता है वह इस पोटेंशियल का अपोज करता है। डायरेक्शन देख लीजिए, ये मेन पोटेंशियल हो गया और ये पोटेंशियल हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये देखिए, ये बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, अब ये क्या होगा, जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो होल इधर की तरफ भागेगा। ये देखिए, होल इधर की तरफ और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेंगे। ये देखिए, कुछ होल जो होंगे वह इधर की तरफ भागेंगे, इधर की तरफ अपने में ही ड्रिफ्ट करेंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन अपने में ही ड्रिफ्ट करेंगे। देखिए, अपने में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे वह अपने में ड्रिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या, डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग होगी। देखिए, डिफ्यूजन और क्या होगी,
ड्रिफ्टिंग होगी, डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग होगी। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन के कारण यहाँ पर डिफ्यूजन करंट यहाँ पे जो होती है वह ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा होती है। कौन? डिफ्यूजन करंट यहाँ पे जो होता है वह ड्रिफ्ट करंट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट। ये देखिए, डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट होता है। ठीक है भाई, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा और याद रखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और होल इधर की तरफ आएंगे, तो ये जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है फॉरवर्ड बाइस में, वह हमेशा डिक्रीज करती है और फॉरवर्ड बाइस का जो रेजिस्टेंस होता है वह काफ़ी कम होता है, मिनिमम होता है, लो होता है। ठीक है, आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस क्या माना जाता है? फॉरवर्ड बाइस का 0 माना जाता है। हाँ, अगर कुछ दिया है 2-4 ओम दिया है तो ले लेना। लगभग जो एवरेज माना जाता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह 100 ओम का होता है, यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस क्या माना जाता है? नेग्लिजिबल माना जाता है। कौन सा माना जाता है? नेग्लिजिबल माना जाता है। और डिफ्यूजन करंट यहाँ ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा होती है और उस करंट का जो ऑर्डर होता है बेटा वह मिली एम्पियर होता है। और यहाँ पर एक वर्ड आता है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का वह पॉइंट होता है जिस पे करंट बहुत तेजी से स्टार्ट करती है, करंट बहुत तेजी से स्टार्ट करती है, उस वोल्टेज पॉइंट को हम नी वोल्टेज कहते हैं, जो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए क्या होता है? 0.7 वोल्ट होता है। इसका मतलब अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है, ध्यान दीजिए, ये जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है 0.3 वोल्ट का, जर्मेनियम का, तो कुछ नोट कर लीजिएगा बातें। और ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो याद रखना सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह 10 - 0.3 होगा। 10 माइनस मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सर्किट में वह 10 वोल्ट का नहीं होगा, 10 - 0.3 का होगा। और यही अगर सिलिकॉन का है तो याद रखना सिलिकॉन का क्या होता है? नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। याद रखना यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह 10 - 0.7 होगा, 10 - 0.7 होगा, ये याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यही ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में अप्लाइड वोल्टेज 0.1 वोल्ट दे दिया है, 0.1 वोल्ट दे दिया है, तो ये देखिए, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वह नी वोल्टेज से कम है, इसका मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, कोई करंट सर्किट में नहीं फ्लो करेगा। इस बात को हमारे ध्यान दे दीजिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आया? नी वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज है तो याद रखना सर्किट में कोई वोल्टेज कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, अब आइए फिर छोटी छोटी बातों को देख लीजिए। क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है, पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस। उसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज, याद रखिएगा, क्योंकि इधर से होल्स आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इस कोलिजन की वजह से, टक्कर की वजह से इनके जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो होती है वह डिक्रीज करती है। देखिए डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? आइडियल केस में इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बाइस का जो आइडियल केस में जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है? 0 होता है। ठीक है भाई, तो आइडियल केस में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह 0 होता है। डिफ्यूजन करंट जो होती है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो डिफ्यूजन करंट होती है, डिफ्यूजन का मतलब क्या? ये पॉजिटिव आयंस इधर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर की तरफ जा रहा है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। और ड्रिफ्टिंग क्या होता है? अगर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, एन टाइप के होल अगर पीछे जाएं और पी टाइप में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हैं वह पीछे जाएं, तो इस प्रक्रिया को हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो डिफ्यूजन करंट याद रखिएगा ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा होती है, और फॉरवर्ड करंट का जो ऑर्डर होता है वह मिली एम्पियर का होता है। किस एम्पियर का होता है? मिली एम्पियर का होता है। और कट मिली एम्पियर, और इसमें जो करंट होता है बेटा ये ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू, मतलब करंट I इक्वल टू क्या होता है? I0 e टू पावर प्लस QV अपॉन KT -1 होता है। ये करंट का ऑर्डर होता है, फॉरवर्ड करंट का ये ऑर्डर होता है, जहाँ K बोल्टजमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वोल्टेज, Q चार्ज, I0 मैक्सिमम करंट और E एक्सपोनेंशियल होता है। कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज क्या होता है? द वोल्टेज एट विच
करंट स्टार्ट टू इंक्रीज, मतलब वोल्टेज का वह पॉइंट जिस पे इसके मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है, वोल्टेज के उस पॉइंट को हम नी वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज के उस पॉइंट को हम नी वोल्टेज कहते हैं। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज होता है। अब देखिए फॉरवर्ड करंट का किस तरह से ग्राफ होता है, इसको भी देख लीजिएगा। ये देखिए करंट है और ये टाइम है, तो ऐसे देखिए, ये ऐसे, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉरवर्ड करंट के लिए जो ये ग्राफ बना हुआ है, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में, ये देखिए करंट और वोल्टेज के बीच का ये ग्राफ बना हुआ है, तो ये देखिए ये जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए जो होता है, यही सिलिकॉन के लिए, ये देखिए इस प्रकार से सिलिकॉन के लिए यही क्या होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है। यानी वोल्टेज पॉइंट जिस पे कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बड़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे और करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगी, वोल्टेज के इस पॉइंट को क्या कहेंगे, याद रखिएगा, वोल्टेज के इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नी वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, नी वोल्टेज। तो इस प्रकार के चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बाइस के बारे में मैंने बताया। अब जरा रिवर्स बाइस देख लीजिए। हाँ स्टूडेंट, आओ अब देखो रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज क्या होता है। रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज पे चलते हैं, मतलब रिवर्स बाइसिंग प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अगर पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो ये रिवर्स बाइसिंग कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्या रिवर्स बाइसिंग में सोर्स वोल्टेज और पोटेंशियल वेरियर सपोर्ट करता है कि अपोज करता है, डिप्लेशन लेयर क्या है, घटती है या डिप्लेशन लेयर बढ़ती है, डिफ्यूजन करंट के कारण ज़्यादा करंट आती है या ड्रिफ्ट करंट के कारण करंट ज़्यादा आती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल केस में क्या इनफाइनाइट होता है कि जीरो होता है, क्या इसमें नी वोल्टेज होता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन कैसे आता है। आइए आज ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए जो पॉइंट मैंने बोला इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हर किताब में इतना ही लिखा है। अब ये नहीं कि सर कोई इससे ज़्यादा पढ़ा दे, कोई इससे ज़्यादा उधर नहीं पढ़ाएगा, और इतने में से ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे कहने का मतलब, सबसे पहले मैं डायग्राम आपको बना दूँ। डायग्राम बनाने का मतलब क्या हो गया मेरा, ये देखिए इस प्रकार से मैंने ये आपके लिए, ये देखिए ये मार्केट से ये पीएन जंक्शन मैंने आपके लिए लाया। ये देखिए मार्केट से, ये देखिए मार्केट से जब लाएंगे तो इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम में ये इस प्रकार से रहेगा, ये एन टाइम, और ये देखिए इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया और ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये इसमें ये डिप्लेशन लेयर का ये पोटेंशियल हो गया, और ये देखिए इसका, देखिए ये इधर की तरफ होता है, इसका क्या होता है इधर। तो इसमें देख रहे हैं कि जो बैरियर पोटेंशियल वो सोर्स पोटेंशियल का सपोर्ट कर रहा है। यानी क्या कहने का मतलब क्या हो गया, बैरियर पोटेंशियल, यानी जो बैरियर पोटेंशियल सोर्स पोटेंशियल का सपोर्ट कर रहा है। बोलो भाई सही है कि नहीं। बैरियर पोटेंशियल सोर्स पोटेंशियल का, ये देखिए बैरियर पोटेंशियल जो है सोर्स पोटेंशियल का सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए क्या है इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे अधिक मात्रा जो है, मतलब इसमें पी टाइप में किसकी मात्रा होती है, पी टाइप में होल की मात्रा होती है। ये देखिए पी टाइप में होल की मात्रा होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, एकाध इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो इसके अंदर होते हैं बेटा। एकाध इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एकाध इलेक्ट्रॉन भी, इसमें बहुत कम इनकी मात्रा होती है, आपको मैंने बता दिया है, पहले ही बता दिया है। और इसमें आपके होल भी कुछ होते हैं, होल होते हैं कि नहीं। तो देखिए ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। आप जानते हैं कि जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और अपने ही घर में पीछे जाना ड्रिफ्ट कहलाता है। तो ये बताइए, मैंने आपके पिछले लेक्चर में बता दिया था, ये अपने ही घर में पीछे की तरफ जा रहा है और ये अपने ही घर में देखिए इधर की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, ड्रिफ्ट नहीं होता है।
तो यहां पर डिफ्यूजन करंट फ्लो करती है, ध्यान दीजिएगा। और डिफ्यूजन करंट का जो होता है ये देखिए अपने में अब ये इधर की तरफ भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर, ये इधर भाग रहे हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो ये होल हैं इधर जा रहे हैं, ये देखिए इधर की तरफ होल इधर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है तो ये है। तो यहाँ डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, कि दिशा n से p की ओर होती है। कहाँ होती है, n से p की ओर होती है। और डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट होता है। इसको मैं लेस देन सॉरी इसमें डिफ्यूजन करंट की दिशा सॉरी गड़बड़ हो गया, ड्रिफ्ट। अरे डिफ्यूजन तो जब P से N में जाता है, N से P में जाता है तब ना होता है। जब अपने में ही कोई पीछे जाए तो उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं, अपने में ही कोई पीछे जाए तो उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। सॉरी, इसके पहले एक दो बार और बोल दिया है मैंने। तो अपने में ही पीछे जाता है तो ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट की दिशा N से P की ओर होती है, N से P की ओर होती है, देखिए। और डिफ्यूजन करंट की दिशा P से N की ओर होती है। तो यहाँ जो डिफ्यूजन करंट होता है वो लेस देन ड्रिफ्ट करंट होता है, मतलब ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा होता है। और ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे रिवर्स करंट होती है। और ये करंट I इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर प्लस QB अपॉन KT माइनस QB अपॉन KT माइनस 1 होता है। जर्मेनियम में ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, और सिलिकॉन में, ठीक है, सिलिकॉन में ये नैनो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। सिलिकॉन में क्या होती है, नैनो एम्पियर के ऑर्डर होती है। और इसका जो सिंबल होता है ये ध्यान दीजिएगा, जो रिवर्स बाइस का सिंबल होता है, ये देखिए रिवर्स बाइस का सिंबल इस प्रकार से होता है। ये लोअर पोटेंशियल से होता है और ये हायर पोटेंशियल से। पहले प्रकार का क्वेश्चन तो यही आता है, ठीक है, कि आप ये देखिए कि कौन लोअर पोटेंशियल पे है, कौन मतलब पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस पूछने के लिए ही कही आया है। इसमें जो होता है, चूंकि ये अपने ही क्षेत्र में पीछे की तरफ आते हैं और ये अपने ही क्षेत्र में पीछे की तरफ जाता है, तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो बढ़ती है, यानी साइज ऑफ डिप्लेशन लेयर यहाँ पे क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये देखिए विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। और याद रखिएगा रिवर्स रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर होता है वह 10⁶ ओम का होता है। रिवर्स रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर होता है 10⁶। आइडियल केस में ध्यान दीजिएगा, आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस जो होता है वह इनफाइनाइट होता है। आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब ये अपने अंदर से किसी करंट को जब हम एलिमेंट्री सर्किट में यूज करेंगे तो अगर रिवर्स बाइस होगा तो याद रखिएगा वह उस लाइन को ब्लॉक कर देगा, मतलब उसमें से किसी करंट को वह जाने नहीं देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह ब्लॉक कर देता है, रोक देता है जब आइडियल केस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है भाई, तो एक बार और आप बातों को समझ लीजिए। जब पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट जो होती है डिफ्यूजन करंट से ज़्यादा होती है और उस करंट का ऑर्डर I इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस QB अपॉन KT माइनस 1 होता है। टी ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसका सिंबल क्या होता है, ये लोअर पोटेंशियल पे हायर पोटेंशियल पे विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करती है। ठीक है, इसमें जो रिवर्स रेजिस्टेंस का ऑर्डर होता है 10⁶ ओम का होता है और आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर देखिए इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑफ सेमीकंडक्टर अकर्स, मतलब वह रिवर्स वोल्टेज जिसपे सेमीकंडक्टर का ब्रेकडाउन पाया जाता है, सेमीकंडक्टर का ब्रेकडाउन पाया जाता है, ब्रेकडाउन होता है उसका मतलब उसके कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, उस वोल्टेज के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस वोल्टेज के पॉइंट को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ये आपका एवलांस ब्रेकडाउन होता है और आपका जीनर ब्रेकडाउन होता है। इन दोनों में अभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे। एवलांस ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में हम लोग अभी डिफरेंस देखेंगे कि एवलांस ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा रिवर्स वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना ऑफ सेमीकंडक्टर अकर्स इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 35 वोल्टेज होता है। ये देखिए इसका IV कैरेक्टरिस्टिक,
ये रिवर्स करंट है और रिवर्स वोल्टेज है। जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो जर्मेनियम के 25 वोल्ट पे उसके कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और पीछे दिशा में, रिवर्स दिशा में करंट फ्लो करती है। देखिए बहुत तेजी से करंट इंक्रीज कर रही है, इसको हम लोग रिवर्स करंट कहते हैं। और सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट पे उसके कोवैलेंट बॉन्ड बहुत तेज टूटते हैं और रिवर्स दिशा में, पीछे की दिशा में, ठीक है, एक करंट फ्लो करती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स करंट कहते हैं। इसी सिद्धांत पे स्टेबलाइजर काम करता है। स्टेबलाइजर में जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो ऑटो कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्स दिशा में करंट फ्लो करने लगती है, उल्टा दिशा में। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा, चाहे टेलीविज़न होता है, चाहे फ्रिज होता है, चाहे एसी होता है, वह हमारा बच जाता है, वह, ठीक है, करंट से डैमेज नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होगा तो रिवर्स दिशा में उसमें करंट क्या फ्लो करने लगती है। तो इसी सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है बेटा। तो ये रिवर्स वोल्टेज हमने बताया, इसका सिंबल लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल होता है। अब हम लोग जरा ब्रेकडाउन वोल्टेज में एवलांस ब्रेकडाउन, ठीक है, और जिनर ब्रेकडाउन में जरा डिफरेंस देख लें, अंतर देख लें। अब देखिए, जैसे मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज जो बताया है, उस ब्रेकडाउन वोल्टेज में दो प्रकार के वोल्टेज होंगे, एक जेनर ब्रेकडाउन होगा और एक एवलांस ब्रेकडाउन होगा। जैसे दो तरह की चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए ये क्यों होता है, पहली चीज़, जैसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिले तो उससे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, टूटता है। अब मान लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड जो टूटते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो रास्ते में जब जाते हैं तो और कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को एवलांस ब्रेकडाउन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। जैसे मान लीजिए घर पे खूब खिलाया पिलाया, खूब, ठीक है, एनर्जी दी, तो वह तो एक प्रक्रिया हो गई। लेकिन वही व्यक्ति अगर रास्ते में जा रहा है तो रास्ते का भी जो ठेले वेले पे कर सामान हो सब खाते पीते तोड़ते फोड़ते जा रहा है, तो वह क्या हो गई, वह दूसरी प्रक्रिया हो गई। उस प्रक्रिया को एवलांस ब्रेकडाउन कहेंगे। तो है क्या इसमें, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पीएन जंक्शन में क्या होता है, खूब ढेर सारे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। ये ना होता है इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, किसी भी पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, तो मान लीजिए इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं जेनर ब्रेकडाउन को बोल, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इसके कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं। और जब इसके कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, याद रखिएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, जिसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और हाई करंट मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, ठीक है, वह एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रास्ते में जाते हैं। तो रास्ते में जब जाते हैं तो रास्ते के कोवैलेंट बॉन्डों को तोड़ते हैं। अब देखिए, जो पैदा हो गया वो फिर क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है, कैसे, कोवैलेंट बॉन्डों को तोड़कर फिर नए इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, जिसके कारण जो करंट डेवलप होती है उसको एवलांस ब्रेकडाउन कहते हैं। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या है आपके सामने लिखा है, ठीक है, उसको समझ लीजिए। बस एक लाइन में समझने का मतलब क्या, जेनर ब्रेकडाउन, हाई वोल्टेज, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कोवैलेंट बॉन्ड अपने से टूटते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उसको जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं हाई स्पीड के कारण रास्ते के कोवैलेंट बॉन्डों को तोड़ते हैं, उनके कारण जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उस वोल्टेज को एवलांस ब्रेकडाउन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए यहां देख लीजिए क्या लिखा है, व्हेन रिवर्स बाइस इज इंक्रीज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन ऑल्सो इंक्रीज। देखिए एकदम पूरा एकदम किताबी लैंग्वेज यही होता है। किताबी लैंग्वेज चूंकि बहुत बच्चे मांगते हैं इसलिए लिखना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो मैं तो बस एक लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, उनके कारण जो हो गया उसको जेनर ब्रेकडाउन, और टूटे हुए इलेक्ट्रॉनों के कारण जो रास्ते के कोवैलेंट बॉन्ड टूटे उसको एवलांस ब्रेकडाउन। बस एक लाइन का। और ये देखिए किताबी नॉलेज, व्हेन रिवर्स बाइस इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन ऑल्सो इंक्रीज, एट सम स्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स सो हाई that it breaks the covalent bonds creating electrons holes pair. This is a large number of carriers are created. This cause a large current to flow is called Zener breakdown. इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन हैविंग हाई डोपिंग, इसमें पीएन जंक्शन हाई डोपिंग होता है, और पीएन जंक्शन हैविंग थिन डिप्लेशन लेयर, इसमें जो पीएन जंक्शन होता है वह
थिन डिप्लेशन लेयर का होता है, थिन डिप्लेशन लेयर का पीएन जंक्शन होता है। एवलांस ब्रेकडाउन क्या है? एट हाई रिवर्स वोल्टेज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हाइल क्रॉसिंग द जंक्शन एक्वायर्स वेरी हाई वेलोसिटीज दीज बाई कोलिजन ब्रेक डाउन द कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए क्या कर रहा है कि एक्वायर हाई वेलोसिटीज दीज बाई कोलिजन ब्रेक डाउन द कोवेलेंट बॉन्ड्स जनरेटिंग मोर कैरियर्स इज कॉल्ड एवलांस ब्रेकडाउन। उसको एवलांस ब्रेकडाउन कहते हैं। पीएन जंक्शन हैविंग लोअर डोपिंग, इसमें पीएन जंक्शन क्या होता है? लोअर डोपिंग पे होता है। और पीएन जंक्शन हैविंग थिक डिप्लेशन लेयर, थिक डिप्लेशन लेयर यहाँ पे होता है। तो ये आपको मैंने बताया एवलांस ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में अंतर। अब हम लोग जरा फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ठीक, चलिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देख लेते हैं। ध्यान से आराम से देख लेते हैं कैसे क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मैंने ये क्वेश्चन में बता दिया है कि ये देखिए, ये जो होता है इसको हम लोग कौन बाइसिंग कहते हैं भाई? फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया। फॉरवर्ड बाइसिंग में सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वह जीरो माना जाता है, यानी ऑन स्विच इसको कहते हैं। ये देखिएगा, ये जैसे इस तरह से है ये, तो ये देखिएगा इसमें रेजिस्टेंस जीरो माना जाता है और इसको ये ऑन स्विच होता है। क्या होता है? ऑन स्विच, मतलब स्विच को ऑन किया जाता है। इसमें जो करंट का ऑर्डर होता है याद रखिएगा वह मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है ये। और ये देखिए इसी को ऐसे इस प्रकार से अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ये देखिए इसमें जो रिवर्स करंट होती है वह माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर की होती है। कैसे होती है? नैनो एम्पियर की होती है। और इसमें जो होता है ये इस तरह से इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है और इसको ऑफ स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ स्विच कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको जो कहा जाता है वह ऑफ स्विच कहा जाता है। क्यों बच्चों? यही तो होता है, यही हमने बताया है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन। अब इसमें क्या होता है, जब इसके करंट और इसके करंट का स्टडी किया गया तो करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ प्लॉट किया गया। तो वही देख लेना है कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है वह एक ही ग्राफ पे कैसे बना। तो देख लो भाई, मान लो ये देखिए इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और इसको जगह दे दीजिए। ये आपकी क्या हो गई, इधर की तरफ हो गई, ये हो गया आपका फॉरवर्ड करंट हो गया, ये आपका हो गया रिवर्स करंट हो गया, ये आपका इधर क्या हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, इधर की तरफ क्या हो गया, ये देखिएगा ये हो गया आपका फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, मतलब फॉरवर्ड बाइस जिसको कहा जाता है, और ये आपका क्या हो गया रिवर्स वोल्टेज हो गया। इस तरह का ग्राफ हो गया। अब देखिए इनका ग्राफ कैसे है, ये इस प्रकार से ऐसे ये इसको मिलता है, ये तो हो गया। ये देखिए ये नी वोल्टेज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हो गया इसको नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब वोल्टेज का वह पॉइंट, ये करंट और वोल्टेज के बीच का है। ये देखिएगा करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ है, किसके किसके बीच का है, करंट और वोल्टेज के बीच का। और ये देखिए इसका क्या होता है, इसका जो होता है ये ऐसे होता है, और ये जो हो गया ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट, मतलब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया। कौन सा, ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया। ठीक है, आपको मान लीजिए अगर यहाँ पे रिवर्स ये रेजिस्टेंस निकालना रिवर्स बाइस का, तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होगा। अभी कोई क्वेश्चन में कराऊंगा इसके आगे, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। कभी कभी कोई ग्राफ दे देता है तो उसमें क्वेश्चन कहता है कि रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए, और यही रेजिस्टेंस अगर फॉरवर्ड बाइस का होगा, ये देखिए फॉरवर्ड बाइस का, तो ये क्या होगा डेल्टा वी अपॉन क्या बेटा, ये डेल्टा आई होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इसके रेजिस्टेंस का कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, कि रिवर्स बाइस के रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइस के रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो इस ग्राफ से दोनों को हम कैलकुलेट करके फाइंड कर लेते हैं। तो ये करंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसके लिए, पीएन जंक्शन के लिए। मतलब इसी में फॉरवर्ड बाइसिंग भी मैंने बना दिया और इसी में मैंने रिवर्स बाइसिंग भी बना दिया, ठीक है ना। अब इसी पे चलते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं।
अब इसी पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लीजिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पहले टाइप का बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पूरे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस पे। तो पहले टाइप का इस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेटा, ये देखिए पहले टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज़ फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस पहचानने के लिए आता है। ये देखिए इस प्रकार से अगर मान लीजिए रहता है, ये कह रहा 5 वोल्ट पे है, ये कह रहा 0 वोल्ट पे, कह रहा कौन सी बाइसिंग होगी, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कह रहा है, ये अर्थिंग लग रहा है और ये जो है -3 वोल्ट हो गया। फिर ऐसे ही ये देखिए ये इस प्रकार से लगा है, ये -7 वोल्ट हो गया, ये -3 वोल्ट हो गया। कौन सी बाइसिंग होगी ये आपको बताना है, फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग। ये देखिए ये 0 वोल्ट हो गया, ये -3 वोल्ट हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए ये 10 वोल्ट हो गया और ये 5 वोल्ट हो गया। ऐसे ही ये देखिए इस प्रकार से ये अर्थिंग हो गई और ये -3 वोल्ट हो गया। कह रहा कौन कौन सी बाइसिंग है ये आपको बताना है। तो मैंने कहा था कि पी टाइप अगर हायर पोटेंशियल पे हो, एन टाइप अगर लोअर पोटेंशियल पे हो तो उसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? और अगर पी टाइप लोअर पोटेंशियल पे हो और एन टाइप हायर पोटेंशियल पे हो तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। क्यों? ये तो मैंने बोला। तो अब देखिए ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट की ये बैटरी बनी हुई है, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट की। तो ये बताइए पी टाइप किस पे कनेक्ट है? पी टाइप हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट है और ये देखिए किस पे कनेक्ट है? ये लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट है। तो बताओ कौन सी बाइसिंग होगी? ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। होगी कि नहीं? ये देखिए पी टाइप को लोअर पोटेंशियल, ये देखिए 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है? 0 बड़ा है, तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया और ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। तो बताओ कौन सी बाइसिंग होगी? ये रिवर्स बाइसिंग होगी। ये -7 बड़ा है कि -3 बड़ा है? -3 बड़ा है, तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। तो बताओ कौन सी बाइसिंग होगी? रिवर्स बाइसिंग होगी। फिर ये देखो 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है? 0 बड़ा है, ठीक है, तो ये देखो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया और ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। बताओ कौन सी बाइसिंग होगी? बताओ भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। ठीक है, ऐसे ही ये देखो हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया कि नहीं? बोलो कौन सी बाइसिंग होगी? फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। अब देखो ये 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है? बोलो 0 बड़ा है कि -3? अर्थिंग का मतलब 0 पोटेंशियल होता है, अर्थिंग का मतलब 0 पोटेंशियल होता है। तो यहाँ देखिए 0 बड़ा है, तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये कौन सी बाइसिंग हो गई? फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। तो ऐसे ही आप ये जरूर देख लेंगे कि कौन सी बाइसिंग उसमें है, क्या है उसमें, किस प्रकार की बाइसिंग है, इसको आप जरूर देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए इसी में दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें कैसे पूछा जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आ जाए इस बार। ये देखिए इस तरह से दे रहा है, ये 100 ओम दे रहा है, फिर ये देखिए ऐसे दे रहा है, ये 100 ओम दे रहा है और ये देखिए इस प्रकार से ये 100 ओम दे रहा है और ये देखिए ये 20 वोल्ट की बैटरी दे रहा है और ये 50 ओम का दे रहा है। करा कि अमीटर का रीडिंग क्या है, अमीटर का रीडिंग क्या है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन देगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीट में 3-4 बार आया है, जेई में भी 2-3 बार आया है। अब आईआईटी एडवांस में सेमीकंडक्टर नहीं आता है, पहले आता था, बहुत पहले, अब नहीं आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है। तो देखो जो रिवर्स बाइस वाला होगा वह अपने से करंट नहीं जाने देगा, रिवर्स बाइस वाला अपने के अंदर से करंट को नहीं जाने देगा। तो ये देखो इसमें ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये रिवर्स बाइस हो गया। ये अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा। और इसका रेजिस्टेंस आइडियल केस में 0 है, इसका रेजिस्टेंस आइडियल केस में क्या है? 0 है। तो जब आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस 0 है तो ध्यान दीजिएगा इसका रेजिस्टेंस आइडियल केस में कितना है? 0 है। तो ये अपने अंदर से करंट को जाने देगा। अब क्या हो गया? अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो नहीं लेना है। अब देखो 100 और 100 पैरेलल में कितना हो गया? 50। अरे भाई 100 ओम और 100 ओम कितना होता? 50 और 50 कितना हो गया? 100, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? 100। अब आई क्या होगा? V/R। ये बताइए V कितना है? V है 20 और ये कितना है? 100
और ये कितना हो गया, I इक्वल टू 2/10 यानी 1/5 एम्पियर। कितना हो गया, यानी कितना करंट जा रहा है, 1/5 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, अब इसी पे देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे है, देख लीजिए इसी पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दीजिए, जो नीट जेईई में आए हुए क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम का दे दिया है, और ये जो है जर्मेनियम का ये 20 ओम का है और 0.1 वोल्ट है। ये करा कि अमीटर की रीडिंग क्या होगी, अमीटर की रीडिंग क्या होगी, यह कहा जा रहा है अमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो ये बताइए, करंट तब तक नहीं फ्लो करेगा जब तक अप्लाइड वोल्टेज जो है इसके नी वोल्टेज से ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि जब अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा है तो करंट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है कि नहीं भाई, करंट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। तो करंट तब तक नहीं फ्लो करेगा जब तक अप्लाइड वोल्टेज जो है, ठीक है। अब यहां देखिए जर्मेनियम का जो नी वोल्टेज होता है वो 0.3 वोल्ट होता है, 0.3 वोल्ट होता है। तो अप्लाइड वोल्टेज 0.1 वोल्ट जो है वह लेस देन 0.3 वोल्ट है। बोलिए, अप्लाइड वोल्टेज 0.1 वोल्ट जो है वह लेस देन 0.3 वोल्ट है। इसका मतलब इससे जो करंट होगा वह करंट कितना होगा, 0 होगा, यानी कोई करंट इससे फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट इससे फ्लो क्या है, नहीं करेगा। ठीक है ना भाई, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जेईई मेन के 2 क्वेश्चन हैं आए हुए, जेईई मेन के क्वेश्चन देख लीजिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। करा कि ये 3 वोल्ट का है और ये सिलिकॉन बना दिया है, सिलिकॉन, ठीक है, और ये 200 ओम का है। करा कि सर्किट में कितनी करंट जा रही है। तो ये बताइए, ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है वह इसके पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा है। बोलो भाई, अप्लाइड पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज्यादा है, तो इसका जो नी वोल्टेज होता है वह 0.7 वोल्ट होता है। याद रहे, दिया नहीं रहेगा, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट नी वोल्टेज होता है। तो इसका जो नी वोल्टेज है वह 0.7 वोल्ट है। तो करा कितना करंट होगा, तो याद रखिएगा करंट I इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस दिया नहीं है, जब इसका रेजिस्टेंस नहीं रहता तो उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, अभी नहीं कि जबरदस्ती का लड़ाई करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3 माइनस 0.7 अपॉन 200, ये कितना हो गया 2.3 अपॉन 200। ठीक है, इसका मतलब 11.5 आपका आ गया, क्या आ गया, 11.5 आपका क्या आ गया, मिली एम्पियर करंट आ गया। क्या आ गया, मिली एम्पियर आ गया। देख रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर अब देखिए ये क्या दिया है, ये भी जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है। ये IV कैरेक्टरिस्टिक आपका दिया हुआ है, IV कैरेक्टरिस्टिक, करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक दिया है, और कह रहा है कि फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइस का रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक जो इसके पहले बताया था, तो उसमें होता क्या है कि जो सबसे स्ट्रेट लाइन पार्ट होता है करंट और वोल्टेज ग्राफ का, उसका जो स्लोप होता है, वोल्टेज और करंट का जो स्लोप होता है, उसको हम फॉरवर्ड क्या कहते हैं, उसको हम, ये देखिए उस वोल्टेज और करंट का जो स्लोप होता है उसको हम फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो बोलते हैं। तो चलिए जरा फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये देखिए फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस का, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0.8 माइनस 0.7। बोलो भाई 0.8 है, ये 0.7 है, इस पॉइंट का दिया ही नहीं है। और ये डेल्टा आई, भाई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई ने बताया था, डेल्टा आई क्या है, ये देखो डेल्टा आई ये पूरा 20 में से 10 यानी 20 माइनस 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मिली एम्पियर में। ये देखो 0.1, ये 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 यानी 0.1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2, यानी ऊपर गया क्या बचा, 10 बचा, 10 बचा। ये रिवर्स बाइस का रेजिस्टेंस हो गया। अब फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस जरा देख लेते हैं, रिवर्स बाइस का देख लेते हैं। रिवर्स बाइस का क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, मैंने आपको बोला था। अब देखिए इसका डेल्टा वी क्या है, ये जो ग्राफ है इसका डेल्टा वी कितना है, 10 वोल्ट है। अरे भाई 10 वोल्ट तो दिया है, इसका 10 वोल्ट दिया है। देखिए ये 0 है और ये 10 है, तो क्या है भाई 10 वोल्ट होगा। और ये जो करंट है वह कितनी हो गई, 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब 1 इंटू 10 पावर माइनस 6,
या ऊपर चला गया तो कितना हो गया, ये बताइए, ऊपर चला गया तो कितना हो गया, 10 टू पावर 7 हो गया, 10 पावर 7 हो गया। क्या निकालना है, रिवर्स फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का रेजिस्टेंस, रिवर्स बाइस का रेशियो। तो फॉरवर्ड बाइस का कितना है बोलो, फॉरवर्ड बाइस का 10 है, रिवर्स बाइस का कितना है 10 पावर 7, देखो उसी तरह से आ भी रहा है भाई, उसके 100 के आसपास होता है, इसका 10 पावर 6 के आसपास होता है। ये दोनों का रेशियो करोगे तो क्या आएगा, 10 टू पावर -6 आएगा, ये आपका ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, 10 पावर -6 आएगा। ठीक है भाई, तो 10 पावर -6 आएगा। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इस पर जितना क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिए, जितना क्वेश्चन करेंगे आपका भला होगा इस पे, ये ध्यान दीजिएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन चलते हैं, चलिए भाई छठवां क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार से, ये आपका रेजिस्टेंस दिया है और ये ऐसे दिया है और ये आपका ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे दिया है और ये देखिए ये बीच में रेजिस्टेंस है, ये यहाँ भी रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। करा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। फर्स्ट कब, अगर बी ए इज ग्रेटर देन बी बी हो, और सेकंड अगर बी ए लेस देन बी बी हो, बी ए क्या हो, लेस देन बी बी हो। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा भैया, छोटी छोटी बात, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन एकदम 100% पक्का है, जो अब आज का लेक्चर है, तीसरा लेक्चर। पहले दूसरे से तो उतनी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन ये तीसरे लेक्चर से एकदम एक क्वेश्चन पक्का है। फिर अब देखिए इसमें वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए इज लेस देन वी बी। तो याद रखो जब इसका पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, पहला केस, अगर वी ए इज ग्रेटर देन बी बी है तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ये रिवर्स बाइस होगा और ये फॉरवर्ड बाइस होगा। तो बच्चों ये बताओ, अगर ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ये रिवर्स बाइस होगा, तो इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं। तो अब क्या होगा, ये R और R पैरेलल में R/2 हो जाएगा, और R/2 R और R सीरीज में, R/2 और R सीरीज में, मतलब कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये पैरेलल में आपका कितना हो गया, देखिए भाई, ये R है, R है, R है, तो रिवर्स बाइस है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। R और R पैरेलल में कितना हो गया, R/2, R/2। अब देखिए इस प्रकार से हो गया, R/2, ये R हो गया और ये R हो गया। तो बताइए सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R + R/2, यानी कितना हो जाएगा, 5R/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर BA लेस देन BB हो जाए, ये देखिए अगर BA लेस देन BB हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, BA लेस देन BB में, ये देखो अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, इसका B का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, तो ये देखो ये रिवर्स बाइस होगा, ये भी रिवर्स बाइस होगा, कब, जब BB इज ग्रेटर देन BA हो, और ये फॉरवर्ड बाइस होगा। तो जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो क्या कंडीशन होगी, क्या कैसे होगा, ठीक है, इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, यानी करंट कैसे जाएगी, ऐसे होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते सॉरी ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए करंट ऐसे जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। तो अब बताइए, ये R और ये R तीनों सीरीज में हो गया, तो इसका मतलब RS इक्वल टू कितना हो गया, 3R। ठीक है भाई, RS इक्वल टू कितना हो गया, 3R हो गया। ठीक, तो RS इक्वल टू 3R। आगे देखते हैं नीट वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं। पॉज, ये देखिए कुछ नीट के आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको जरा देख लिया जाए इस फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस पे। पहचानने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, ये 4 वोल्ट है, ये -6 वोल्ट है और 1 किलो ओम है। करा कि इसमें कितना करंट जाएगा, तो पहले देख लीजिए, अगर फॉरवर्ड बाइस होगा तभी करंट जाएगा, अगर रिवर्स बाइस होगा तो नहीं करंट जाएगा। तो ये देखिए पी टाइप वाला हायर पोटेंशियल पे है, एन टाइप वाला लोअर पोटेंशियल पे, इसका मतलब करंट पक्का है जाएगा। यानी क्या हो गया, करंट आई इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 4 में से 6 को ले जाएंगे
4 माइनस माइनस 6 अपॉन कितना 10 टू पावर 3, यानी क्या हो गया 10/10 टू पावर 3 यानी 10 टू पावर -2 एम्पियर करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा इसमें भाई, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है तो उसमें 10 पावर -2 एम्पियर पे टिक कर देंगे। फिर देखिए ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, सोर्स वोल्टेज 3.5 वोल्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस 100 ओम दे रहा है और बैरियर पोटेंशियल इसका 0.5 वोल्ट है। कह रहा सर्किट से कितनी करंट जाएगी। तो सबसे पहले ये बताओ सोर्स वोल्टेज 3.5 वोल्ट है, तो ये बताओ अगर इस पे 0.5 वोल्ट आ गया, 0.5 वोल्ट आ गया तो इसका मतलब पक्का है कि इस पे जो पोटेंशियल आएगा वह 3 वोल्ट का आएगा। बोलो भाई 3 वोल्ट का आएगा कि नहीं, 3 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा। तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा तो ये बताओ जो इसमें करंट होगी वही तो इसमें करंट होगी। तो करंट I इक्वल टू क्या होगा, छोटे छोटे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, करंट I इक्वल टू 3/100 ओम या 30 मिली एम्पियर ऑप्शन में था, इसको टिक कर देंगे। ठीक है। फिर देखिए एक 1997 का क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का है कि ये जो डायोड दिया गया है, इस डायोड का जो पोटेंशियल दिया हुआ 0.5 वोल्ट दिया है और इसका पावर 100 मिलीवाट दिया है और कह रहा कि ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसको बताइए। तो सबसे पहले ये बताइए 1.5 वोल्ट अगर सोर्स वोल्ट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.5 वोल्ट हो गया तो इसके क्रॉस 1 वोल्ट बचेगा। अगर हम इसमें करंट निकाल लें, बताइए इसमें करंट निकाल लें तो वही करंट क्या इसमें भी रहेगा कि नहीं, बोलिए इसमें अगर हम करंट निकाल लें तो क्या वही करंट इसमें भी रहेगा कि नहीं, जो करंट इसमें रहेगा वही करंट इसमें भी रहेगा। तो अब चलिए ये जो पावर और वोल्टेज दिया आप जानते हैं, पावर P इक्वल टू VI होता है या I इक्वल टू क्या हो जाएगा P/V। P कितना है 100 × 10 टू पावर -3 और V कितना है 0.5, यानी क्या कहने का मतलब हो गया, ये कहने का मतलब हो गया, ठीक है 0.5 10 टू पावर -1 अपॉन 0.5, नीचे लाएंगे 10 पावर -1 को तो क्या हो जाएगा 1/5 एम्पियर करंट हो गई। तो करंट आ गया 1/5 एम्पियर। अब बताओ अगर करंट 1/5 एम्पियर आ गया तो इस सर्किट में ये पता चल गया कि 1/5 एम्पियर करंट है। तो बताओ क्या यह करंट इसमें भी होगी, तो इसमें वोल्टेज भी पता है करंट भी पता है, तो ये बताओ V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, V कितना है 1, I कितना है 1/5, तो बोलो R इक्वल टू क्या होगा 5 ओम, R इक्वल टू क्या होगा 5 ओम। इस तरह से ये नीट वाले क्वेश्चन हो गए। अब चलिए कुछ और क्वेश्चनों को इस पे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चनों को इस पे देख लेते हैं। चलिए भाई कुछ और PN जंक्शन पे क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बस याद रखना है फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस और जर्मेनियम और सिलिकॉन का नी वोल्टेज, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। आइए आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया है, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का है और ये PN जंक्शन है। कह रहा सर्किट में करंट बताइए, सर्किट में करंट। तो बेटा ये देखिए ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये डायोड जो है N टाइप वाला इससे जुड़ा हुआ है, तो ये डायोड रिवर्स बाइस है, तो रिवर्स बाइस होने के नाते इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो जब कोई करंट नहीं जाएगा तो ये 10 और ये 10 मतलब करंट कैसे जाएगा, ऐसे 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 होते हुए, ऐसे होते हुए, क्योंकि वह रिवर्स बाइस का हो गया, कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये 10 और 10 बेटा क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो I इक्वल टू 20/10 और 10 कितना 20, यानी 1 एम्पियर करंट हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसमें चलते हैं, ये देखिए ये सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, वह 2.7 वोल्ट है। तो पहले ये बताइए ये प्लस है, तो ये बताओ P टाइप प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये तो फॉरवर्ड बाइस होगा और ये रिवर्स बाइस होगा, तो क्या इसमें कोई करंट जाएगी क्या, नहीं कोई करंट नहीं जाएगी भाई, कोई करंट इसमें जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी। तो करंट होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2.7 और 7 पॉइंट इसका है, तो 2.7 माइनस 0.7 अपॉन कितना हो गया 1 किलो ओम हो गया। अब बताइए 2.7 में से अगर 0.7 जाए, 2.7 में से अगर 0.7 जाए तो 2/1 किलो ओम का मतलब क्या हो गया 2 मिली एम्पियर हो गया, 2 मिली एम्पियर हो गया कि नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर ये देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि 200 ओम है, 1 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, कह रहा करंट बताइए। तो पहले देख लेते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस होता है कि रिवर्स बाइस होता है, कैसा होता है, पहले इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई पहले ये देखो सर्किट कंप्लीट करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये देखो ये 200 ओम हो गया, 200 ओम हो गया। ये देखिए सर्किट इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो ये देखिए सर्किट कंप्लीट, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, सर्किट कंप्लीट। ये देखिए ये 1 वोल्ट हो गया और ये देखिए ये क्या हो गया, 3 वोल्ट हो गया। अब ये देखिए सेलों के प्लस प्लस टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर प्लस प्लस टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, इधर मिटा देते हैं इसको, इन सबको मिटा देते हैं। तो ये देखिए सेलों के प्लस प्लस टर्मिनल आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो अगर प्लस प्लस टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ये देखिए 200 ओम हो गया, ये ध्यान दीजिएगा 200 ओम हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, ये देखिए ऐसे बनेगा, ये वाला हायर पोटेंशियल ये ज़्यादा होगा तो यानी इससे होगा, ये 2 वोल्ट होगा। इसका मतलब प्लस है माइनस है, यानी ये फॉरवर्ड बाइस है। क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। और अगर फॉरवर्ड बाइस है तो क्या अपने से करंट जाने देगा कि नहीं, बोलो करंट जाने देगा। अब करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/200 यानी 10⁻⁻2 एम्पियर, यानी 10⁻⁻2 एम्पियर। क्या इस तरह से ये करंट जाने देगा कि नहीं, 10⁻⁻2 एम्पियर। ठीक है भाई, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब इधर के 3 क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए सब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए अब इधर का क्वेश्चन दिया है, करा क्या, ये जरा डायग्राम को देखिए। 2 किलो ओम है, 14 किलो ओम है, 12 किलो ओम है, और ये देखिए डायोड है और ये 10 वोल्ट है। करा है कि I1 और I2 को ज्ञात करिए। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या है, I1 और I2 को ज्ञात करिए, I1 और I2 को याद करिए। तो आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। तो फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस डायोड जो होता है आइडियल केस में शॉर्ट सर्किट का काम करने लगता है। फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वह आइडियल केस में शॉर्ट सर्किट का काम करता है। इसका मतलब यहाँ से करंट अगर जाएगी तो ऐसे करंट जाएगी। ये देखिए ये फॉरवर्ड बाइस है, तो जब ये फॉरवर्ड बाइस है तो ये शॉर्ट सर्किट का काम करने लगेगा, इधर नहीं करंट भेजेगा, ऐसे जाएगा करंट। अब देखिए फिर यहाँ से देखिए ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, फॉरवर्ड बाइस है तो ये शॉर्ट सर्किट का काम करने लगेगा और इसमें नहीं करंट जाने देगा, ऐसे करंट ऐसे करंट ऐसे करंट हो जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब है, जो I1 करंट होगा वह ध्यान दीजिएगा 0 होगा। फॉरवर्ड बाइस डायोड शॉर्ट सर्किट का काम करता है। देखिए यहां से अगर करंट डिवीजन होना होगा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब I1 क्या हो गया, 0 हो गया। और देखो I और I2 आपस में बराबर होगा, देखना ध्यान देना, I और I2 आपस में बराबर होगा। और I और I2 क्या होगा, देखिए यही तो नेटवर्क हो गया, ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, I2 इक्वल टू 10 वोल्ट अपॉन 2 किलो ओम। देखिए 10 वोल्ट अपॉन 2 किलो ओम। अब 10 वोल्ट अपॉन 2 किलो ओम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये 5 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है भाई, बात को समझ रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, छोटी छोटी बातें। ये देखिए ये 1.7 वोल्ट का ये क्या है दिया है, और ये डायोड का देखो रेजिस्टेंस भी दे दिया है 0.7 वोल्ट, 2 ओम और 2 ओम। करा करंट आई बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो करंट आई होगा वो बताइए क्या होगा, करंट आई, ध्यान दीजिएगा, करंट आई के लिए क्या करेंगे, करंट आई के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोले पोटेंशियल डिफरेंस 1.7 में से 0.7 जाएगा तो क्या बचेगा, ये बताइए, 1.7 माइनस 0.7 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, यानी 1/4 का मतलब 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरह से देखिए ये 6वां क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। करा ये जर्मेनियम है 0.3 वोल्ट का, सिलिकॉन है 0.7 वोल्ट का, और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये V0 पोटेंशियल लगा हुआ है। करा कैलकुलेट V0 और I, मतलब इस चित्र को देख के आपको V0 और I कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, देख रहे हो आप, दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइस हैं। अब देखो बड़ी समस्या हो गई, दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइस हैं, तो अब क्या करें पोटेंशियल डिफरेंस में, 12 माइनस 0.3 लें
कि 12 माइनस 0.7 वोल्ट लें, तो देखिए होता क्या है कि जो इनमें कम पोटेंशियल होता है, याद रखिएगा, जो दोनों में कम पोटेंशियल होता है उसी को हम दोनों के क्रॉस मान लेते हैं। तो ये दोनों के क्रॉस जो हो गया वह क्या हो गया, 0.3 वोल्ट हो गया। बात समझ रहे हो? ठीक है, देखिए भाई इस पे तो 0.7 पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पे 0.3 पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों पैरेलल में जो सबसे लीस्ट पोटेंशियल होता है उन दोनों को एक क्रॉस हम मान लेते हैं। अब देखो V नॉट की जो वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगी, 12 माइनस 0.3 यानी 11.7 वोल्ट हो जाएगी। और करंट क्या हो जाएगा, 11.7 अपॉन 5, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करा दूसरे में, इफ जी डायोड कनेक्टेड रिवर्स बाइस, ठीक है, फिर क्या करा, जी डायोड कनेक्टेड रिवर्स बाइस, मतलब इस तरह से अगर कनेक्ट हो, ऐसे देखिए, ऐसे अगर कनेक्ट है जीई डायोड, ये देखिए जी डायोड ऐसे कनेक्ट है रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस कनेक्ट है, ये देखिए ये सिलिकॉन है, 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, और ये देखिए ये आई दिया है, ये V नॉट दिया है, ये क्या दिया है 5 किलो ओम, और ये अर्थिंग दी गई है, और ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, करा। अब इस दशा में क्या V नॉट होगा, तो ये बताओ, ये 12 वोल्ट है तो प्लस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है माइनस है, तो ये क्या हो गया, ये रिवर्स बाइस हो गया, इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो इसमें तो V नॉट तुरंत समझ में आ जा रहा है कि 12 माइनस क्या होगा 0.7 यानी 11.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11.3 हो जाएगा। और करंट जो होगा इसमें 11.3 अपॉन 5 किलो यानी 5 इंटू 10 टू पावर 3 एम्पियर। ठीक है भाई, तो इस तरह से मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस, एवलांस ब्रेकडाउन, ठीक है, और जेनर ब्रेकडाउन में अंतर बताने के साथ साथ मैंने आपको क्या है वो IV कैरेक्टरिस्टिक उसका बताया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था बेटा, ठीक है, इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब कल के लेक्चर में मैं आपको टाइप ऑफ PN जंक्शन के बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस, थैंक यू।